एसएससी सीजीएल 2016 के पेपर में से ये क्वेश्चन है, अलजेब्रा सेक्शन में से। x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 9 होल स्क्वायर 0 है, तो x प्लस वाई माइनस z का मान क्या होगा। ना ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अब सोचो, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है। अगर तीनों का सम 0 है तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं कि तीन स्क्वायर टर्म का टर्म जो सम है वो 0 हो। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों स्क्वायर नंबर है। आप सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि ए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो तीन पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके 0 हो ही नहीं सकती। ये एक ही केस में 0 हो सकती, जबकि ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है, सिर्फ एक ही केस में ऐसा हो सकता है जबकि तीनों टर्म्स जो है वो 0 है। इसका मतलब x माइनस 5 को भी 0 होना है, y माइनस 2 को भी 0 होना है, z माइनस 9 को भी 0 होना है। अगर x माइनस 5 0 तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा? 5। अगर y माइनस 2 0 है तो y कितना हो जाएगा? 2। z माइनस 9 0 है तो z कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है रियल एक्स वाई जेड के लिए कि ये तीनों स्क्वायर टर्म का सम 0 हो, इन तीनों का जोड़ जो है वो 0 हो। एक ही कंडीशन में होगा कि ये तीनों अलग अलग 0 हो। ठीक है, मतलब कि हम तीन 0 को ऐड करें तो हमें 0 मिल रहा है। अब देखो आप, x, y और z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 9 माइनस 2। एकदम सिंपली हो गया।